जब आप और हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब टीम इंडिया नेट्स में पसीने बहा रही होगी। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं और अगली जीत कुछ थोड़ी सी राहत दे सकती है और गौतम गंभीर की इज्जत जो है वो थोड़ी सी बचा सकती है। क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत कुछ रिस्क पर है और इसी रिस्क की वजह से कुछ अहम फैसले लिए गए। फैसला ये कि 30 और 31 अक्टूबर को मैंडेटरी नेट सेशन रखा गया है, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं होता था। जहां इंडिया के प्रैक्टिस सेशंस जो होते थे वो ऑप्शनल होते थे, वहां पर आपके पास ऑप्शन होता था कि आप आओ, नहीं आना है तो आप मत आओ, रेस्ट कर लो, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते थे। और ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट से पहले एक दिन जहां पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आए प्रैक्टिस करने, बाकी कोई नहीं आया था। ऐसी भी सिचुएशंस रही हैं और वहां पर कभी शिकायत नहीं हुई, क्योंकि हम मैचेस जीत के आ रहे थे और बांग्लादेश को 2-0 हराकर आ रहे थे। तो सबने कहा कि ठीक है जी, जैसे बांग्लादेश को हराया वैसे न्यूजीलैंड को हराएंगे, क्योंकि हमने इंग्लैंड को भी हराया था और हम पिछले 12 साल से हराते आ रहे हैं, तो हम फिर हरा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो काम नहीं कर पाए। 12 साल की स्ट्रीक टूट गई और इस वजह से गौतम गंभीर ने 2 बड़े फैसले लिए और फैसले और भी बड़े हैं, लेकिन इसमें ये 2 फैसले ये दिखा रहा है कि गौतम गंभीर को कुछ चीजों का डर जरूर है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबको याद होगा, जब गौतम गंभीर नए नए आए थे तो गौतम गंभीर ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक कोच आने वाला होगा और उसने डिमांड्स रखी। जैसे गौतम गंभीर ने आते वक्त कहा कि मुझे जहीर खान नहीं, मुझे मौनी मौकल चाहिए। जहीर खान, बीसीसीआई चाह रहा था कि जहीर खान कोच बने, लेकिन उन्होंने कहा मुझे मौनी मौकल चाहिए। मैं उनको बेहतर समझता हूं, वो मुझे बेहतर समझते हैं। और उस टाइम काफी क्रिटिसाइज भी हुए थे कि ये वही गौतम है जो एक टाइम पर कहते थे कि जी इंडिया का स्टाफ जो है वो इंडियन होना चाहिए, हम क्यों बाहर वाले स्टाफ पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्यों, क्या हमारे पास नहीं है लोग। और अब जब उन्होंने सिलेक्ट किया तो उन्होंने मौनी मौकल को सिलेक्ट किया था, उन्होंने रैन टेंडुलकर को सिलेक्ट किया था। खैर वो पुरानी खबर है, लेकिन बात फिलहाल यह है कि वो जो डिमांड गौतम गंभीर की थी वो सारी बीसीसीआई ने मान ली थी। इनफैक्ट जब गौतम गंभीर ने एक हैंडसम सैलरी मांगी, अब तक के सारे कोचेस से सबसे ज्यादा पैसे डिमांड किए, बीसीसीआई ने उनको वो भी दे दिया। आपको याद होगा वो जो केकेआर जब जीती थी किस तरह से जय शाह उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। सबने कहा कि कन्विंस करना चाह रहे हैं, कन्विंस हो भी गए, गौतम गंभीर आ भी गए। फिर जी जी एरा, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी। हमने सुना कि ये गैम बॉल है, हमने सुना कि ये जी एरा है, जब बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हम खुद खूब लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब गौतम गंभीर को 3 चीजें बचानी है। सबसे पहला तो वो ऑरा बचाना है अपना, जो ऑरा लेकर वो आए थे। क्योंकि श्रीलंका के सामने जब आप ओडीआई सीरीज हारे, सवाल वहीं पर उठने लगे थे, लेकिन ये घर की सीरीज है। तो पहले तो आपको अपना जीजी एरा, गैम बॉल, वो जो ऑरा है वो बचाना है। आपको वो पर्सनल है, लेकिन उसके बाद 2 अगर आप देखेंगे, एक आपको क्लीन स्वीप बचाना, आपको व्हाइट वॉश बचाना है। अगर न्यूजीलैंड ने वानखेड़े में हमें हरा दिया तो वो व्हाइट वॉश होगा। और इसके बाद जो सवालों की झड़ी और इसके बाद जो वो सर्जरी पाकिस्तान ने करी है, कुछ उस तरह के स्टेप्स ना उठाने पड़ जाएं, इस बात का बहुत बड़ा डर होगा। तो आपके लिए दूसरा चैलेंज तो वो होगा। और तीसरा सबसे बड़ा, WTC का फाइनल। इससे पहले जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज स्टार्ट हुई थी, उससे पहले हमारे पास 8 मैचेस थे, हमें 8 में से 4 जीतने थे। और हम सब ये बात कह रहे थे कि जी 4 जीतने हैं ना, 5 हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, 3 हमें घर पर खेलने हैं, तो 3 तो हम जीत ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 5 में से 1 तो बुरे से बुरे हालत में भी जीत जाएंगे, तो 4 तो हम जीते हुए हैं। 8 में से 4 एनी डे इस टीम के साथ हम आराम से जीत जाएंगे, तो हम तो फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन अब वो 2-0 हो चुका है, और क्योंकि वो 2-0 बन चुके हैं तो बचे हमारे पास 6 गेम्स। अब हमें 6 में से 4 जीतने हैं। उस 4 में से 6 में से 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में और 1 मैच घर पर। अगर आप वानखेड़े हार जाते हो तो आपको उस 5 में से 4 मैचेस जीतने होंगे, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। विशोज के 1 महीना पहले या 10-15 दिन पहले, जहां पर हम कॉन्फिडेंट थे कि यार हम तो WTC फाइनल खेल रहे हैं, अब हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं। और इसी वजह से यह स्टेप उठाया गया है कि जी किसी को दिवाली छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस नहीं मिलेंगे। अब सबको आना है और सबको प्रैक्टिस करनी है और सबको खेलना है, क्योंकि हमें एट एनी कॉस्ट वानखेड़े वाला मैच जीतना है। तो अब देखते हैं कि जो 3 बड़े चैलेंज गौतम गंभीर के सामने हैं, अपना ऑरा मेंटेन करना, इंडिया को क्लीन स्वीप से बचाना और WTC फाइनल में अपनी जगह बनाना, क्या इन तीनों को वो बचा सकते हैं। और इन तीनों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मैच है जिससे इनको शुरुआत करनी है, और वो वानखेड़े वाला मैच है। बिकॉज सीरीज तो हम हार चुके हैं,
लेकिन इस एक स्टेप से कुछ चीजें बच सकती है। अब देखना है क्या वो चीजें बच पाएंगी, या फिर हम जिस तरह से रवि शास्त्री के बाद, राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़े थे, क्या वो वापस जाकर के सब कुछ खत्म कर देगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गौतम गंभीर जितने सवाल उन्होंने उठाए थे रवि शास्त्री के ऊपर, अब उतने ही सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। उन्होंने कहा था रवि शास्त्री के बारे में कि मुझे समझ नहीं आता शास्त्री ने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा, एज अ कोच क्या अचीव करा है, आई डोंट नो। अब शायद वही सवाल गौतम गंभीर के ऊपर उठने लगेगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वानखेड़े में हम कुछ अलग कर पाएंगे? क्या हम वानखेड़े मैच जीत पाएंगे, या फिर 3-0 क्लीन स्वीप और सारे सपने खत्म, गैम बॉल एक डम बॉल होकर रह जाएगा? यू नेवर नो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।